अरे जब बात पहुंच गया ना बाद में जो सब कह रहे थे बार मैं कब करा रहा हूँ। शुभकामनाएं देता हूँ। मैं नई इलेक्टेड CSU टीम को भी उनके स्वर्णिम आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। जो टीम CSU की अभी हमें छोड़ के गई है, उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए उनको धन्यवाद प्रदान करता हूँ। मेरा अपना मानना है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। MCR की जो टीम है वो 3 स्टेज में बटी हुई है, AHQ, RHQ और CSQ। हमारा संगठन ऐसा होना चाहिए कि AHQ के भाव RHQ को बिना बोले समझ में आ जाए, RHQ के भाव CSQ को बिना बोले समझ में आ जाए। संगठन इस तरह से एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए, चेहरा देख के ही वो समझ जाए ये क्या बोलना है, हाथ छू के समझ में आ जाए कि इनके दर्द क्या है, और उसी तरह इनकी आवाज सुन के हमें साथ आ जाना चाहिए कि इन्हें हमारी जरूरत है। अगर इस तरह से हम संगठन को चला पाएंगे तो संभवतः जो सिस्टम है वो हमारे साथ को देख के अपने आप घबरा के हमारी बातों को मानने को बाध्य हो जाएगा। ये चीजें हैं जो मेरे अपने विचार हैं, मैं उसमें रखूंगा। इस टीम का जो फंक्शनिंग है AHQ, RHQ और CSQ, ये बहुत सोच समझ के बनाया हुआ नियम था। इसकी फाइनेंशियल फंक्शनिंग जो थी वो भी इसी तरह से निर्मित की हुई है। उसे एक झटके से तोड़ना शायद उतना उचित नहीं है और नहीं होना चाहिए। इस बारे में मैं सभी से अनुरोध करूंगा, उस बारे में पुनः विचार किया जाए और इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के हिसाब से या न अमेंडमेंट के हिसाब से इसे सत्यापित करके रख दिया जाए। RSQ सदन कमान की तरफ से वर्क करते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरे जो बड़े एरिया हैं करीबन 17 हैं जो फंक्शनिंग हैं, उसमें से एक अभी नहीं फंक्शन हो पाया है, किसी कारण से हुआ है। बाकी 16 एरिया अपने तरफ से फंक्शन हैं। जरूर ये हुआ है कि पिछले साल का जो भी सब्सक्रिप्शन अपडेट था वो काफ़ी कम हो गया है। कुछ न कुछ हुआ वक्त के साथ, कुछ घटा, कुछ हमारे चेहरे पे कुछ दाग आए, उनके कारण शायद हो सकता है कि सब्सक्रिप्शन में लोगों का ध्यान कम आया या विरोध आया, लेकिन ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं। मेरा इस बारे में एक मानना जरूर होगा। बहुत पहले लोगों ने एक कहानी बोली हुई थी कछुआ खरगोश वाली, उसको छोटी लाइनों में मैं खाली उसको अंडरलाइन करना चाहूँगा। एक था कछुआ खरगोश की प्रतिस्पर्धा, एक थी उसकी अगले स्टेज में कछुए की सोच की इसको ऐसा करते हैं पानी की तरफ ले चलते हैं, खरगोश हार जाएगा। खरगोश का था कि मैं अब की बार सोऊंगा नहीं, कंटिन्यू भागूंगा, देखता हूँ कछुआ कैसे जीतता है। ये प्रतिस्पर्धा थी, होनी चाहिए, आपसी मतभेद होना आवश्यक है, मगर इसका सबसे अंतिम एक पक्ष था। एक दिन कछुआ खरगोश इकट्ठे हुए और दोनों ने तय किया कि अब सारा रास्ता हम साथ पार करेंगे। नदी के जाएंगे तो इसका सहारा लेंगे, जमीन पे जाएंगे तो इसका सहारा लेंगे। इस तरह से सहारा लेके अगर हम चलते हैं तो शायद हमारा गंतव्य जल्दी प्राप्त होगा। तो वो विचार हैं, उसे रखने चाहिए। बोलने के लिए हैं, मेरे अपने कुछ विचार हैं, रख रहा हूँ। एक लाइन है, कभी किसी फिल्म की थी, बॉर्डर की शायद, चमन में रौनक है तमाम रंग के फूलों से, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है। मिलके हम जो चीज पा लेंगे अलग रह के नहीं करेंगे, नहीं पा सकते हैं। बहुत अंतर पड़ता है जब हम साथ चलते हैं। अनुरोध रहेगा कि इस तरह के वैचारिक मतभेद जरूर हों, विचार हों, बातें हों, मगर जब हम किसी संकल्प पे पहुंचे तो सबका साथ जरूरी है।
उसके बाद मैं बोलूँगा कि मैंने अपने RSQ के बारे में क्या वहाँ पे कुछ उपलब्धियाँ हैं उनको जस्ट अंडरलाइन कर लूँगा कि आज की डेट में अगर किसी तरह की बात होती है RSQ के अंदर किसी तरह का कोई पेपर कहीं अटकता है, मैं उनसे पर्सनल हर ऑफिस में जाके उसको आगे बढ़ा सकता हूँ। आप लोगों के सहयोग से ही संभव है ये। एक अभी में केस आया था, किसी HQ ने बोला था कि जब ACR वाला मैटर होता है किसी DPC के लिए तो ACR नीचे से मांगी जाती है। इसके लिए जॉइंट डायरेक्टर ऑफसेटिंग डायरेक्टर से मैंने पर्सनली एक लेटर निकलवा दिया कि किसी भी जोन को या CW को ये लिख के केवल भेजना है कि ये ग्रेडिंग कमांड देगा, बाकी हम आपको डेटा नीचे से इंटीग्रिटी और विजिलेंस भेजना है, इसके अलावा हम नहीं भेजेंगे। बाकी इट मे बी एडेड एट कमांड लेवल, ये वर्डिंग है उसमें। वो लेटर सभी अपने अपने एरिया में दिखा सकते हैं, जरूरत है हमसे ले लें। तो उस तरह की कोई अभी समस्या आगे नहीं आनी चाहिए, और नहीं आएगी तो हम अपने आप उसमें सामने आएंगे और उसमें बात करेंगे। फोन पे भी हमने फोन करवा दिया था उनसे, जिस एरिया से भोपाल एरिया से एक वाली बात होती थी, फोन पे बात करवा दी थी कि ये पेपर वापस न किए जाए, आगे भेज दिए जाए। सर्विस बुक वाले में हमने ऊपर से भी बात किया, भारद्वाज सर से भी बात हुई, यहाँ से भी रिमाइंडर जा रहे हैं। यहाँ आने के 2 दिन पहले ज्वाइंट डायरेक्टर्स पर्स से हमारी 1 घंटे की मीटिंग भी हुई थी इसी संदर्भ में। उन्होंने KRA पॉइंट दे रखा है अपने ऑफिसर्स को, ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल जो रिकॉर्ड सेक्शन के हैं, कि मुझे 1 महीने के अंदर रिफॉर्मेशन चाहिए। हाँ, उनका एक पॉइंट और है जो ज्वाइंट डायरेक्टर ये बोल रहे थे कि हमारे खुद के लोगों के डेटा अभी तक नीचे से ऊपर आ नहीं पाए हैं, लोगों ने अपने पेपर सबमिट नहीं किए हुए हैं। तो उसके लिए भी एक लेटर मैंने विदाउट डेट ले रखा है अपने पास। जिसको ऐसी ज़रूरत हो, किसी ऑफिस में अगर ये मना करे कि यार किस आधार पर मैं ये लेटर आपके डेटा भेजूँ कमांड को, तो वो मेरे से लेटर ले ले, डेट डाले और भेज दे। डेटा जब तक वहाँ नहीं पहुँचेगा उस पर किसी तरह का कार्रवाई आगे होना संभव नहीं है। क्या होता है, जनरली हमारा जो जेई है वो किसी कमांड से प्रमोट होता है, सदन कमांड की बात करूँगा, सदन कमांड से प्रमोट होकर दूसरे कमांड में चला जाता है। ऑफिस क्या करता है, उसके डेटा सर्विस बुक उठा के नए ऑफिस को भेज देता है, उसने आगे कुछ नहीं करना। ये चीज़ जनरली पाई जाती है, ऑफिस स्टाफ की गलतियों से होता है, जबकि रूल्स ये है कि उसे सर्विस बुक सेंट्रलाइज के लिए कमांड को भेज देना चाहिए, बाकी आगे कार्रवाई भेज करनी चाहिए। ऐसा नहीं अगर हो पाता है तो उसके लिए एक लेटर निकाला गया है, तुरंत उसका रेफरेंस दे के वो सारे डेटा को भेजें, रिक्विजिट डेटा जो भी हमारे पास पहुंचता है। और एक इसमें मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा, अभी तक जो भी डायरेक्टर रिकॉर्ड है उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दे रखा हुआ है कि अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन सीट निकलती है तो जरूर MCR के रिप्रेजेंटेटिव यानी मेरे को वो दिखाई जाए, और उसके बाद अगर ये कहते हैं कि भेज दो तो भेजे जाए। अदरवाइज इस पीरियड में अगर उन्होंने ला के आपको वो डेटा उपलब्ध करा दिया तो वो वहीं पे किल कर दो, ऑब्जर्वेशन सीट इशू मत करो। ये इंस्ट्रक्शन इशू हुआ है हमारे यहाँ। अपनी उपलब्धियों के बारे में और कुछ बोलने के आगे मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा नए एक विचार मैं CHQ की नई बॉडी से भी रखना चाहूँगा। जो हमारे KRA पॉइंट्स हैं उसको 2 कैटेगरी में कर दिया जाए, एक शॉर्ट टर्म का KRA, एक लॉन्ग टर्म KRA। लॉन्ग टर्म के KRA तो सभी को पता है, पोस्टिंग पॉलिसी, मैं केवल अंडरलाइन करूँगा, पोस्टिंग पॉलिसीज हैं, सर्विस बुक हैं, सर्विस सीनियरिटी लिस्ट है, टाइमली DPC हैं, 5400 का ग्रेड पे वाला मैटर था, अगर उसमें कुछ हो सकता है तो न्यू रिक्रूटमेंट ऑफ जेज का मैटर है, अगर उसमें कुछ हो सकता है हमारी तरफ से, तो ये लॉन्ग टर्म के पॉइंटों को मैं अंडरलाइन केवल कर रहा हूँ जिन्हें आप परस्यू करें। ग्रेड पे इशूज हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, MCR की वेबसाइट मैटर है, पंचिंग केस का एक इशू है जो कि शायद अब तक ठंडे बस्ते में जा चुका है यहाँ का, अगर उसमें किसी तरह की कोई भी पॉसिबिलिटी है एक्सप्लोर करें उसे, पंचिंग केस में हो सकता है तो। NPS वाला इशू जो है उस पे हमारा
एक लॉन्ग टर्म का पॉइंट जरूर होना चाहिए कि एनपीएस को एक मिनिमम पेमेंट का क्राइटेरिया जरूर दे दिया जाए अगर उसे ओपीएस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये केस लॉन्ग टर्म के हैं जिन्हें परस्यू करने में शायद वक्त लगेगा, करना चाहिए, ये मेरा विचार है। शॉर्ट टर्म के KRA पॉइंट बहुत छोटे छोटे हैं, सभी ने बोले हुए हैं, मैं केवल अंडरलाइन ही करूंगा उसको। जैसे क्वार्टर टाइप फॉर क्वार्टर है, कैंटीन कार्ड है, ऑफिसर ड्यूटी ऑफ एडी है, एजीटेक की पोस्ट है, एजीटेक की पोस्ट है। एसीआर का एक बड़ा मुद्दा उठा हुआ है, एडी से एसीआर विड्रॉन है सुबेदार एंड एबव की, नायब सुबेदार एंड एबव की। ये मुद्दा फिर से रेजिस्टेट होना चाहिए क्योंकि किसी भी तरह से वो जो भी सुबेदार है, सुबेदार मेजर है तो जेई कहीं भी हो, एजी के अंदर होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा, ये छोटे मुद्दे हैं जिनसे हमारा स्टेटस ग्राउंड पे इफेक्टिव होता है। अच्छा, एक है ट्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोस्टिंग पॉलिसी। पोस्टिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट निकलती है, सॉरी पोस्टिंग ऑर्डर निकलते हैं, ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। कोई इशू ये है, कोई इशू वो है। ये चीजें थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए। अगर ट्रू इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन जरूर होता है। 10 बंदों की पोस्टिंग निकली, 8 निकल गए, 2 अटक गए, अगली पोस्टिंग में फिर दूसरी निकल गई, वो अटके पड़े हैं, तो बाकी लोगों को दुख होता है। जिन्होंने केस अपनी जगह है, जिन्हें कंसीडर करते हैं लोग और उसे डिस्कस होना चाहिए, नो डाउट। बट जेन्युइननेस भी हर लेवल पे डिसाइड होती है। सेम पॉइंट को अगर जेन्युइननेस कह के अगर हम बार बार देंगे, हर बार वही बोलेंगे, तो सामने वाला यही बोलता है यार पिछले 10 सालों से तो यही बोल के यही बोल बैठा हुआ है, मैं कैसे कंसीडर करूं, बाकी भी तो ये चीज हमारे को सोचना है कि हमारी जेन्युइननेस हमें दिखाई दे रही है, बात सही है। मेरे घर में अगर तकलीफ है तो मुझे ही पता चलेगी, मगर कितनी बार एक ही तकलीफ के नाम पे हम उस चीज को कंसीडर करवाएंगे। बाकी लोग भी तो हैं, क्योंकि इस मुद्दे के कारण बाकी लोग भी इफेक्टेड हो जाते हैं। अच्छा, एक बड़ा इशू स्मॉल KRA पॉइंट्स में ही एक पॉइंट और डालना चाहूंगा। मेरी पर्सनल अपनी जो फीलिंग आई है और जो फीडबैक है, दिल्ली एरिया के बाद पुणे एरिया ही सबसे बड़ा रहा है और उसके साथ एक बहुत अच्छी मजाक चलता रहा है। उसका जो भी सेक्रेटरी होता है, जैसे ही प्रमोट होता है, रिमोटेस्ट एरिया में पोस्ट कर दिया जाता है। ये आज से नहीं 15-20 साल पुरानी कहानियों से देखेंगे तो हमारे गुंड साहब हुआ करते थे, वो प्रमोट हुए साउथ ईस्टर्न रीजन, कहाँ से, उसके बाद बीच में और आए, वो भी प्रमोट हो गए। हमारे भारद्वाज सर थे सेक्रेटरी, उन्हें प्रमोट किया गया जम्मू। हमारे उसके बाद एक भी करंट इशू है, हमारे सेक्रेटरी HQ प्रमोट हुए डिंगजोंग। ये क्या चल रहा है? बंदा नहीं टॉप पे है, नहीं बॉटम पे है, बीच से उठाता है और भेज देता है, जैसे कि HQ पुणे लोगों का दुश्मन। ये मेरा पर्सनल HQ पुणे की तरफ से रिक्वेस्ट है, इस पे ध्यान दिया जाए और पूछा जाए कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होती है इन चीजों के, कैसे क्राइटेरिया लिया जाता है, क्या किया जाता है और क्यों किया जाता है। सही कह रहे हो आप, जॉइंट सेक्रेटरी पुणे था ना, मुझे भी पूछ पैसा था भाई मैंने अपना नाम नहीं लिया क्योंकि मैं जॉइंट सेक्रेटरी नहीं था, बट मैं भी प्रमोट हुआ, अंडमान में बैठा था, कलिम्पोंग। एक और अभी मैंने आने से पहले अपने HQ की मीटिंग जो ली थी, लोगों का एक इशू था स्टेटस को में एक चीज और ऐड करने की, जो हमारा एक टोकन होता था डायरी। किसी भी तरह से डायरी को रजिस्ट्रेट किया जाए ताकि हम डायरी को जब लेके किसी ऑफिस में जाते हैं ना, तो टेबल पे रखते हैं डायरी, तो लोगों का लहजा चेंज हो जाता है। वो टोकन एक सर्टिफिकेट जो है ना, हम आई कार्ड की तरह से यूज करते थे, वो हमें फिर से आई कार्ड इशू कर दिया जाए। कोशिश की जाए कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। थोड़ी पतली हो, छोटे इशू में है, कैंटीन हो गया तो कार भी हो गई, कार का इशू है। इस तरह के जो छोटे छोटे पॉइंट हैं आप स्मॉल KRA में रखिए, शॉर्ट टर्म KRA में रखिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म KRA दोनों को फॉलो करिए। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि एक साथ हम एक ही पॉइंट 2 पॉइंट में लेंगे, क्योंकि जिसको वो पॉइंट का इफेक्ट है ना, वो रो पड़ता है।
और जिसको नहीं है वो सोचता है कि नहीं सही है। तो इसलिए इसे सजेशन माना जाए, रिक्वेस्ट माना जाए, मगर जरूर देखा जाए। इन चीज़ों के साथ मैं दिल्ली एरिया को सहित धन्यवाद देता हूं उनके अरेंजमेंट के लिए। लॉन्ग लिव एंड लॉन्ग